नमस्कार, नमो नमः। कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत। और आज का हमारा अंतिम प्रकरण है लालन गीत। तो छात्रों, लालन गीत का तात्पर्य होता है लोरी या छोटे बच्चों को जो पसंद होते हैं वैसे प्यारे गीत, लालन गीत। तो पहले हम इसका यति गति लय क्रमानुसार इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। छात्रों, पेज नंबर निकाल लीजिए 82। पेज नंबर 82, लालन गीत। उदिते सूर्ये धरणिवेह सति, उदिते सूर्ये धरणिवेह सति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। कहते हैं उदिते सूर्य धरणी विहसति। सूर्य उदय होते हैं और धरणी इत्युक्ते, धरणी का मतलब क्या होता है? धरती। धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। सूर्य जैसे ही उदय होते हैं तो क्या होता है? चारों तरफ प्रकाश हो जाता है और जो धरती है, धरा है, वह खिलती है। जैसे पक्षी आवाज़ें करते हैं, पक्षी कूजति, पक्षी आवाज़ करते हैं, कमलम विकसति, और कमल खिलते हैं। नदति मंदिरे उच्चैर्डक्का। तो कहते हैं नदति, नदति मतलब आवाज़, मंदिर से जोर के डंकों की, नगाड़ों की आवाज़ आती है। सरिता सलिले सैलति नौका, सरिता सलिले सैलति नौका। सरिता, सरिता सलिले सैलति नौका। नदी, नदी चलती है और उसमें जो है नौका भी जो है हिलती डुलती चलती है। पुष्पै पुष्पै नानारंगा, ते सुडयन्ते चित्रपतंगा। जब सूर्य उदय हो जाते हैं तो पृथ्वी भी खिल उठती है और पक्षी आवाज़ें करने लगते हैं, मंदिरों से आवाज़ आने लगती है और जो है नदी कल कल बहती है, उसमें नौका भी चलती हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, हर पुष्प जो है, सभी सूर्य उदय होते हैं तो पुष्प खिलते हैं और सूर्य अस्त हो जाते हैं तो पुष्प जो है मुरझा जाते हैं। तो पुष्प पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, अलग अलग अनेक प्रकार के पुष्प अनेक रंगों में खिलते हैं। और ते सुडयन्ते चित्रपतंगा, ते सुडयन्ते चित्रपतंगा। और उन पुष्पों पर चित्रपतंगा मतलब जो तितलियां होती हैं, तितली, भंवरे इत्यादि उन पर पुष्पों पर बैठते हैं और पुष्पों की सुगंध लेते हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णै विभाति चित्रम। वृक्ष, वृक्ष पे क्या लगते हैं? नए नए पत्र, नए नए पत्ते जो है दिखाई देते हैं। वृक्ष, वृक्ष पर नए नए पत्ते दिखाई देते हैं। विविधै वर्णै विभाति चित्रम, और विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के रंगों से सुशोभित जो है पक्षी और अनेक प्रकार का जो है चित्र उस समय बनते हैं। धेनु प्रत्यक्ष, धेनु प्रातयच्छति दुग्धम, और शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु मतलब गाय क्या देती है? हमें पौष्टिक दूध देती है और शुद्ध, स्वच्छ और मधुर गाय का दूध होता है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहा नर्दति। कहते हैं
घने हुए वन में, घने जंगल में शेर जो है गरजता है और उच्च और तेज आवाजें करता है। हरिणो अयम खादति नवघाषं सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो अयम, और जो हिरण रहता है वह क्या करता है, नया घास खाता है और इधर उधर देखता है और बड़े स्नेह के साथ देखता है। उष्टः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारम निवहति। उष्टः तुंगा, और जो लंबा ऊँट है वह कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है और वह अपने पीछे जो है बहुत सारा भार, बहुत सारा बोझा ढोता है। निवहति। घोटक राजा क्षिप्रम, घोटक राजा क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति। और घोटक राजा इत्युक्ते घोड़ा, वह कैसा चलता है, वह तेज चलता है और वह चलते समय, दौड़ते समय क्या कुछ भी खाता पीता नहीं है। पश्यत भल्लूकमं करालं नित्यति तथैकुरु करतालम। पश्यत भल्लुकमिमं करालम, देखो उस मदमस्त भालू को देखो, वह क्या करता है, थतथई नाचता है और करताल भी करता है। और इसके ये जो पाठ हमने पढ़ा वह बहुत ही आनंददायक पाठ है और इसके संपादन मिश्र हैं। इसके जो संपदानंद मिश्र इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं संपदानंद मिश्र। आइए इस गीत के शब्दार्थ देखते हैं। उदते उदते हम जानते ही हैं, सूर्य उगते हैं, निकलते हैं। नदती आवाज़, तो आप नदती को लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में और डक्का लिखेंगे आप अपनी फेयर कॉपी में। देखिए, नदती, डक्का, सैलति, डयन्ते, चित्रपतंगत, विभाति, स्नग्धम, नर्दति, विपिने, तुंगा, भल्लूकः, करतालम। ये इन जो निशान हमने लगाए हैं शब्दार्थ पर, इन निशानों को निशान लगे हुए शब्दार्थ को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। आते हैं छात्रों इनके अभ्यास पर, तो इनके अभ्यास हम आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है छात्रों, और इसी के साथ में आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा पाठ्यक्रम यहीं से समाप्त होता है। अब आप परीक्षा की तैयारी करिए। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क करिए। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।